Okay, so Jai Hind candidate, Jai Hind to all of you. My name is Jitik Sharma and I am your online फेस्ट टू इंस्ट्रक्टर. सो कैंडिडेट, जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम आई थिंक कि बहुत अच्छा हुआ होगा. तो अभी अपने केवल अपना जो फोकस है दैट मस्ट बी आवर ऑनलाइन ऑन आवर फेज टू एंड एज वेल एज आवर मेडिकल, बिकॉज इट इज़ द फौज. सो फौज के अंदर आप लोगों को अगर जॉब चाहिए, अगर आपको फौज के अंदर जाना है मेरे भाई, तो आपको फिजिकली और मेंटली भी फिट होना पड़ेगा. यानी कि आई मीन टू से कि आपका एग्जाम पास करने से आपको सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. तो जितना मेहनत आप लोगों ने एग्जाम के लिए की है, उससे 2 गुनी 3 गुनी मेहनत आप लोगों को अपने फेज टू के लिए करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको अपने मेडिकल के लिए भी करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अभी आपका एक स्टेज पार होने वाला है और उस स्टेज को पार होने के बाद आप लोगों के सामने केवल 2 ही स्टेप हैं. अगर आपने उसको पार कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. और भाइयों, जो ये फेज टू नाम की एक चीज़ है, इस चीज़ में आप लोगों को किसी एक ऐसे बंदे के अंडर रहकर आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए जो उस प्रक्रिया से लगभग 2 से 3 बार वो गुजर चुका. तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि भाइयों, मैंने लगभग 2 से 3 बार फेज टू दिया और हर बार मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है. तो मैं और लास्ट 2 ईयर से मैं ऑनलाइन फेज टू पढ़ा रहा हूँ और अपने यहाँ से जो स्टूडेंट हमसे पढ़ता है मेरे भाई, उसका सिलेक्शन 100% होता है. क्योंकि लास्ट टाइम हमारे यहाँ से लगभग 60 स्टूडेंट में 50+ स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था ओनली फेज टू में. तो मेरे भाई, ये ऑनलाइन बेस, इस बेस के अंदर सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों का हर एक चीज़ ऑनलाइन होगी. आपका ऑनलाइन के अंदर जो भी चीज़ें पॉसिबल होती है, जैसे पीएफटी वगैरह भी ऑनलाइन हो सकता है. आप हमने लास्ट टाइम किया भी था और आप जाकर उन वीडियोज़ वगैरह को देख सकते हो. ठीक है, इसमें आपको दौड़ आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी और इसमें आप जो पीएफटी वगैरह है, जो मतलब पुशअप वगैरह है, स्क्वाट्स वगैरह, वो आपकी ऑनलाइन होगी. ठीक है, यानी कि जो भी गलतियाँ होगी उसमें क्या कुछ ट्रिक आपको अपनानी है, वो सबको आपको ऑनलाइन बताया जाएगा. और उसके आगे आप लोगों का मेन थिंग, आप लोगों का पार्ट आता है एडेप्टेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं जीडी. तो मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर जीडी को अगर आपको पास करना है मेरे भाई, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई ये यही एक ऐसा वो क्राइटेरिया होता है जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं. तो भाई लास्ट टाइम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बाहर हुए थे. इस बार आप सभी को पता है भाई, इसके अंदर लगभग 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट को आउट किया जाएगा. तो भाई वो ज़्यादा स्टूडेंट इसी में आउट होंगे. तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और अगर आपको इस बेस के अंदर आना है मेरे दोस्त, तो यू जस्ट मैसेज ऑन द गिवन नंबर. आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, आपको उसके ऊपर मैसेज करना पड़ेगा और इस 2 ही प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा. ठीक है, और नया पैटर्न क्या, नया पैटर्न कुछ नहीं है उसमें. बस आपको इसका जो नया पैटर्न उसको एक इस प्रकार एसएसबी बना दिया, बट ये थोड़ा सा मिनी एसएसबी है. तो आप लोगों को उस हिसाब से आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हाँ, जो भी पैटर्न हो हमें उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, तो सबसे पहले मेरे भाई, आज का सबसे पहले देखो कि इसमें क्या होगा कि यानी कि देखो, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ आप लोगों का, तो मैं खुद उस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा. चाहे मैं कैसा ही बोलूँ, चाहे मैं कितना ही बोलूँ, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा. ठीक है, और उस टॉपिक के ऊपर बोलने के बाद आप लोगों के पास आपके पास एक कॉपी, मतलब आपके पास एक पेन और दो पेज होने चाहिए. यानी कि 2 पेज होने चाहिए. एक पेज होगा आप लोगों के लिए जब मैं बोलूँगा उस समय आप लोगों को थोड़ी सी रफली उस चीज़ों को आपको वहाँ पर लिखना है. जब मैं बोल रहा हूँ उस समय आपको थोड़ा सा रफली उस चीज़ों को लिखना कि मैंने क्या बोला. जैसे मानो कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, तो उसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में उसको वहाँ पर लिखना है. और उसके बाद जब मैं आपको लगभग 4 से 5 मिनट दूंगा, तो उस टाइम के दौरान आपको उसके ऊपर लिखना है और लिखकर आप लोगों को हमारा जो नंबर है उसके ऊपर भेजना है. और उसके बाद आप लोगों को उसका रिव्यू बताया जाएगा. ठीक है, और उसके बाद अपना स्टार्ट होगा जीडी और इंट्रोडक्शन. ओके, तो स्टूडेंट, अभी देखो सभी स्टूडेंट वो तैयार हो गया. सभी अपना ऑडियो ऑन कर लो. ऑडियो सॉरी, केवल वीडियो. सभी केवल वीडियो, पूरा अपना ऑडियो ऑफ कर लो. केवल वीडियो ऑन करेंगे सभी स्टूडेंट जो भी अपनी इस क्लास के अंदर है. और स्टूडेंट देखो, ये अपनी जो क्लास है ये 1 तारीख तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. उसके बाद 1 तारीख के बाद मतलब कि 1 तारीख से यानी 31 तक वो फ्री होगी. 1 तारीख के बाद अपना जो धमाकेदार ऑनलाइन बेस स्टार्ट हो जाएगा पेड वाला. तो भाई इसकी फीस कोई हाई फाई फीस नहीं है. जिन स्टूडेंट्स ने हमको पे किया है, आपको एग्जाम्पल दूंगा अविनाश का. भाई अविनाश ने लगभग हमको 4 से 5 बार पे किया है. तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें कुछ खूबी है, तभी तो इसने हमको वो पेमेंट दिया है. तो मेरे भाई लास्ट टाइम भी अविनाश का यहाँ से क्लियर हुआ था. तो पहले अविनाश है, 2 मिनट रुको. पहले अविनाश है, जो अविनाश कैंडिडेट है, ये आपको बताएगा कि लास्ट टाइम इसका फेस टू कैसे क्लियर हुआ था हमसे पढ़कर. तो प्लीज़ कृपया करिए एक बार अविनाश बताया कि नया पैटर्न क्या है और किस प्रकार से आपका यहाँ से पढ़कर क्लियर हुआ था. क्या आपके बारे में अपने विचार है, बोले अविनाश. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड सर, पिछले बार मेरा सेंटर था गुवाहाटी और हमने तो क्लियर कर लिया. और इसका एक 2 पेज दे रहा था, इसमें एक रफली और एक में रफ करने बोलता था कि हम बोल रहे हैं आपको, मतलब इससे रफली जैसा ही, मतलब उसमें हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं रहता था. फिर दूसरा रहता था फेयर के लिए, उसमें बोलता था कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसको फेयर करके आपको दोनों आपसे ले लिया जाता है, कोई मतलब रखने नहीं बोलता है. उसके बाद बोलने बोला था, लगभग 7-8 मिनट का टाइम दिए थे वहां पर. ओके, तो अविनाश बताओ कि लास्ट टाइम क्या कहीं आपने ऑफलाइन एकेडमी के अंदर कहीं पर आपने मेहनत की थी, या क्या केवल आपने हमसे मेहनत की थी, और आपके हमारे बारे में क्या विचार है. आपने हमको पे किया है, तो भाई क्या आपने हमको सही पे किया, या फिर आप मतलब क्या कुछ विचार है, थोड़ा खुल के बताओ.
सर हम पे किए हैं तो जानबूझ के किए हैं, और हम 4-5 बार पे कर चुके हैं, जैसे कि आप बोले थे। ऑनलाइन से होता है क्या सर, मतलब सबका फेस टू फेस मतलब देख भी लेते हैं, और देख के मतलब बोल तो लेता है सब कोई, लेकिन आंख पर कंसंट्रेशन बड़ा मुश्किल से हो पाता है। तो वही मतलब वहां पर थोड़ा सा मतलब लग रहा था अनबिहेवियर ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मतलब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए थे तो बोल लिए थे वहाँ। गुड, यानी इट मीन्स तो कि आपने केवल ऑनलाइन ही पढ़ा था और ऑनलाइन पढ़ के आपने क्लियर किया था। ऑनलाइन ही पढ़े थे सर, ओके, किसी तो को मतलब पर्सनली फिजिकली किसी लड़के के सामने नहीं बोले थे नहीं हम। बोलते तो भाई बस आपका हमारे बारे में क्या विचार है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, या फिर आप हमसे खुश मतलब कि कैसा पढ़ाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कैसा सर लग अच्छा रहा पढ़ाते हैं सर, है। ओके, अच्छा सही पढ़ाते है। हैं। अब चूंकि सर हम लोगों से वो मतलब ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एसएसबी तो है नहीं सर। सही है, सही है, सही है, क्योंकि देखो जो भाई इस बारे में देखो, कुछ 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 अकेडमीज वाले भाई आपसे 20,000 रुपये मांगे, कुछ अकेडमी वाले 15,000 रुपये मांगे। तो भाई मेरा ये मानना है भाई फेस टू जैसी चीज़ के लिए 15,000 20,000 रुपये भाई बहुत ही ज़्यादा। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट को अगर कुछ थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में तो वो आराम से क्लियर कर सकता है। सर उतना हार्ड होता नहीं है जैसा से लोग बनाते हैं सर, बस तो मतलब नॉर्मली अगर थोड़ा बड़ा बोल लेते तो हो जाता है। वेरी गुड। हम तो लगभग 4-5 बार बोले होंगे, मुश्किल से बस हो गया था। ओके, ठीक है। तो क्या थोड़ा स्टूडेंट को अपने ऑनलाइन बैच में आना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को अपने ऑनलाइन बैच में आना चाहिए? हाँ सर आना चाहिए, क्योंकि ये एसएसबी नहीं है जो कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करना है। अगर जीडी ऐसा नॉर्मल चीज है तो एयरफोर्स के लिए बस ऑनलाइन ही ठीक है। ओके, या तो सबसे बढ़िया यही है। ओके, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट एक बार मैं जो अपना टॉपिक आपको टॉपिक का नाम बता दूं कि आज आपका सिंपल टॉपिक रहेगा, क्योंकि देखो अभी अपना जो ये क्लासेज है ये जो फ्री क्लासेज है तो सिंपल टॉपिक रहेगा। और जो खतरनाक वाले टॉपिक है वो अपने पेड क्लासेज में आएंगे। और पेड का मतलब ये नहीं है कोई 20-25 हज़ार रुपये है। आज अविनाश ने पे किया है, बुरा तो पुराने लगभग लगभग 8-10 स्टूडेंट ने हमें को पे भी किया। तो भाई ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। तो सबसे ईजी टॉपिक रहेगा आज का। इट्स नेम इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन नाम का टॉपिक है, इजी टॉपिक है, सभी इसके ऊपर आराम से लिख सकते हो। और मैं खुद उस टॉपिक के ऊपर बोलूँगा पहले, और उसके बाद में आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा वो लिखना है रफली, जो जो मैं साथ में बोलता हूँ। और उसके बाद में आप लोगों को अपना जो फेयर है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज पॉल्यूशन। वी ऑल नो दैट कि द पॉल्यूशन इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर ए सिंगल कंट्री। सभी को लिखना साथ साथ, ठीक है। यानी मैं आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पॉल्यूशन इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ए सिंगल कंट्री, it is the problem of worldwide. Many country is facing this problem at present time, and it is becoming the issue of many diseases at present time. And it has almost two types. It has almost four to, and it has almost different types. But at present time, the noise pollution, air pollution, soil pollution, and the many other is increasing day by day. So a single person cannot control this problem, because at present time the pollution, to control the pollution we all have to be together, and we by the efforts of each and every citizen it can be controlled. And pollution is not caused even by the humans. Sometimes it is caused by the nature. For example, for example, flood and the drought are the examples of the pollution by the nature. Sometimes examples of the volcanoes becomes the cause of the pollution. At present time, each and every citizen, and also each and every country want to become the developed nation. So in the race of becoming developed nation, it 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 wants more and more production by the help of the machineries. So so when we use the machineries, so it causes the pollution. And at present time vehicle is becoming the biggest reason to create the air pollution. It becomes the cause of many diseases. And the solution of the pollution cannot be done by a single person. We all have to cooperate our government makes many strict rules against it, but sometimes we don't follow this. Sometimes we throw the garbage on the road, so it becomes. And also sometimes we burn the plastics. And 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 also the burning the prali, it becomes the highest cause of pollution. Okay, so the international government is also is
is also doing very well in this sector. The ozone layer, the defect in the ozone layer is also is being caused by the pollution, because the global warming is increasing day by day, and it becomes the cause of the defect in the ozone layer. And if the ozone layer is defected, then the parabenigni rays will come on the earth, and it will also cause many harmful disease in the human. So overall, the pollution is a negative topic. We must all have to be together to control this, and by efforts of each and every one it can be controlled. So student, ये था आप लोगों का आज का टॉपिक जो मैंने अभी आपको बोला है। ये मैंने ऐसे ही बोला है ना, तो मैं आज पढ़ कर आया था, तो नॉर्मली मैंने इस टॉपिक को बोला है, बट वहाँ पर जो आपके सीओ सर होंगे वो उस टॉपिक को पहले खुद पढ़ेंगे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके हाथ में वो हो, या फिर कुछ मतलब कैसा भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो बोलेंगे। बट ये मैंने आपको इसे ही बोला है, तो कोई बात नहीं है। तो सभी बताएंगे क्या सभी का वो रफली जो होना हुआ था वो हो चुका क्या, जो मतलब होता है रफली चीज़ को लिखना हो गया सभी का? सभी अपना रेज हैंड कर दो, मतलब हैंड को रेज कर दो सभी, जिसका हो चुका सभी। हाँ, अंकित का भी हो चुका, आदिल का भी हो चुका, सभी का हो गया ना? शिवराज आपका भी हो गया, ओके। और एक नया कैंडिडेट आया और सभी का हो गया, ठीक है, ओके। सो अभी आप लोगों को अभी आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि वहाँ पर लगभग आपको टाइम अधिक मिला है, बट मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दूंगा। तो आपको लगभग एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 लाइन इसके ऊपर लिखनी है, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग या फिर इसके अकॉर्डिंग। तो सभी एक बार अपने जो हाथ है इसको हटा लो, जो आपने मतलब हैंड को रेज किया उसको हटा लो, ठीक है, ओके। सो अभी आप लोगों के पास 5 मिनट है, सभी को इस पर लिखना है, ठीक है। तो आपका टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट राइटिंग। स्टूडेंट, इनका जो भी वो लिखने वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अभी ये स्टूडेंट हमको अपनी जो कॉपीज़ है वो हमें भेजेंगे, और इनका हम कल रिव्यू देंगे, ठीक है। बट अभी स्टार्ट होगा इनका मेन इंट्रोडक्शन और जीडी, ठीक है। अभी जीडी स्टार्ट होगा केवल मेन, और जो इंट्रोडक्शन का लगभग तैयार हो चुका है, तो इनका जीडी स्टार्ट होगा, ठीक है सभी का। और अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है नए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में, तो उसका तो वो तैयार किया जाएगा। तो सभी वो लिखना मतलब स्टॉप राइटिंग और लिखना बंद कर दो। और जो भी आपके पास हमारे नंबर है, चाहे मेरा हो चाहे राकेश के हो, तो वो अब किसी के ऊपर भेज देना, ठीक है। तो कृपया करके सभी लिखना बंद कर दो, ठीक है, ओके। तो सभी स्टूडेंट कृपया करके अपने ऑडियो वीडियो ऑन कर लो, और आप लोगों का जीडी स्टार्ट होगा इसी टॉपिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, हम इंट्रोडक्शन हम करेंगे रात वाली क्लास में, ठीक है। रात वाले क्लास में आपका इंट्रोडक्शन होगा, टॉपिक होगा, ठीक है, सेम टॉपिक रहेगा। अभी हम करेंगे केवल जीडी। तो सभी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहता हो, कृपया करके अपना माइक और ऑडियो और वीडियो ऑन कर लो, ताकि क्या है कि आप लोगों का स्टार्ट किया जाए। सभी कर लो जो जिसको पार्टिसिपेट करना है मेरे भाई। आदिल कहाँ पर गया? यस सर। आदिल आ जाओ। और भाई और कौन है क्लास के अंदर, और कौन था पहले से? भाई गणेश, और गणेश पार्टिसिपेट नहीं करना क्या दोस्त? करना है भाई, करना है। हाँ ठीक, ओके। और शिवराज भाई करना है पार्टिसिपेट, करना है तो आ जाओ, ठीक है, ओके। सभी स्टूडेंट आगे, लगभग सभी का ऑडियो वीडियो ऑन हो चुका है। तो आप लोगों को अब मैं बोलूँगा स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट जीडी। Now I'm going to present the view upon the most important topic, pollution. As you already know that pollution is the main cause of many diseases like breath problems, and pollution also decreases the level of ozone and emission of UVs increasing day by day. That causes many skin diseases. That's enough. Friends, pollution is not only India's problem but also it is a whole world problem. It is cause of pollution. Many factories will reduce harmful gases, greenhouse effect, and destroy the ozone layer. गुड आदिल। Yes, Adil, not only India defected of pollution but also are over the world
to challenge of this policy. Global warming is the result of pollution Government make strict rule against ban one-time plastic. There are three types of pollution: noise pollution, water pollution, air pollution. Pollution is caused by both animals. Yes, Bura, I am agree with you, because if you know that sound pollution is also very effective for human, because it increase the deeply, it made the person deaf and also harmful for our environment. Good. Because it decreases the concentration level of human. Good. Friends, we just use motor vehicle. It not not only impact pollution but also रुको अभी रुको, सभी रुको एक बात भाई देखो। अब ये सबसे बड़ी मेन गलती ये होती है जब एक बंदा बोलना स्टार्ट कर चुका तो भाई बाद में बोलना मत, मतलब बाद में बोलना स्टार्ट मत क्या करो। जैसे अभी एक तो था आदिल और एक था ये दिव्यांशु, इन दोनों ने साथ बोलना स्टार्ट नहीं किया, जबकि आदिल ने पहले बोलना स्टार्ट कर दिया और जो ये था दिव्यांशु इसमें बाद में बोलना स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। देखो अगर हो सके तो साथ साथ बोलना स्टार्ट करो, अगर ये ना हो तो भाई प्लीज़ कृपया करके वेट करो कि जो सामने वाले पॉइंट खत्म हो उसके बाद हम बोलें, ठीक है। तो बता दीजिए पहले। भाई टॉपिक पॉल्यूशन टाइम पर आया करो, ठीक सर। टाइम पर आया करो, टॉपिक पॉल्यूशन, ठीक है। ओके सो अविनाश आप साइलेंट रहोगे, बाकी अभी बोलेगा बुरा, केवल बुरा बोलेगा, बुरा बोलो। Pollution in act some elements in the natural resource. Global warming is the result of pollution. Pollution always put negative effects in animals and human beings. There are three types: pollution, air pollution, noise pollution, and water pollution. Pollution is caused by both natural animals, human beings. Pollution. थोड़ा जोर से बोलो मेरे भाई, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज में वो दम लाओ, ठीक है। अभी अंकित बोलेगा, अंकित। Gentlemen, as we know that pollution is a very serious problem today, not only India but also all over the world. There are many types of pollution. दिवांशु भाई कृपया करके अपना ऑडियो ऑफ करो, जब आपको बोलना तभी ऑन करना, ठीक है, क्योंकि भाई आपके साइड से साउंड आ रही है। Air pollution is a very serious problem, and it reduces every person's support of against this problem, because only one is man do not reduce of this problem, and our country pollution day by day increase, and ozone layer reducing and global warming increasing temperature day by day. Okay. So it is a negative point. ओके और रुको, अभी केवल बोलेगा दिव्यांशु अपना ऑडियो ऑन कर लो, केवल और तुम बोलोगे अभी। दिव्यांशु बोलेगा केवल। सर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा मेरा नेट इश्यू है सर आज। नहीं आपकी आवाज आ रही है, बोलो, आपका ठीक है नेटवर्क, बोलो आप। Volume आ रही। सर माय फोन अच्छा नहीं सर, आ रही। ओके सो आदिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे क्लास में जाना, आपका लेवल ठीक है, मैंने देख लिया, ठीक है। अगर आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला, ठीक है भाई। दिव्यांशु क्या हुआ, बोलना है क्या? जी सर आज नहीं बोलेंगे, बोलो। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी। हाँ बोलो भाई, बोलो दिव्यांशु। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही ना आज। चलो कोई नहीं भाई, आज प्रॉब्लम हो रही है तो कल ठीक कर लेना। बोले सर। अभी रुको आप, अविनाश आप रुको। ओके अभी शिवराज भाई अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लो। दिव्यांशु, शिवराज बोलना है भाई। ओके तो अविनाश केवल तुम बोलोगे, बोलो। अब देखना स्टूडेंट ये कितना अच्छा बोलेगा, उस हिसाब से आपका लेवल होना चाहिए। स्टार्ट करो अविनाश। As my friend Ankit said that air pollution is the biggest problem for us. Yes, if you know that deforestation is also harmful for us, because population is directly proportional to deforestation, and increasing the population of human is and deforestation is increasing.
and recently if you know that as you already know that Russia Ukraine war, it is also the main cause of air pollution, and the glacier of south pole is melting day by day, and the water level is increasing, and global warming is also affecting day by day. गुड, वेरी गुड अविनाश भाई। देखो ऐसा मैं ऐसा नहीं कहता कि अविनाश का लेवल सबसे अच्छा, बट नहीं, हाँ इसका लेवल इतना है कि अगर इसका फेस टू अगर कल भी होता है तब भी ये आराम से क्लियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसने पहले भी मेहनत की थी, और आज भी देखो पहले इसने जो हमारे साथ मेहनत की थी लगभग 2 से 3 महीने, वो मेहनत इसकी अब काम आ रही है। तो अविनाश, क्या जो आपने पहले हमारे साथ मेहनत की थी तो उसका कुछ फर्क दिखा आपको? आज Yes, sir. कितना कुछ फायदा हो रहा है आपको उसका? सर पहले ही जो पढ़े थे 4-5 महीने पहले, फिर तो अभी आज ही बोल रहे हैं सर जो बोल रहे हैं। भाई तो अविनाश देखो, जो नए स्टूडेंट कृपया करिए उन्हें थोड़ा अपना ऑनलाइन बेच के बारे में बताओ कि कितना क्या इनके लिए हेल्पफुल है अपना बेच। हाँ भाई लोग से यही करना है कि खरीदे तो अच्छा से प्रॉपर रहिए, और देखो इसकी- अगर हाँ। अगर 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 प्रॉपर रहिएगा तो फेज 2 तो आउट नहीं होगा। बस आपका मार्क्स कितना है, हम स्टैंड बाय में क्लियर नहीं हो पाए थे। देखो भाई मेरा मकसद कितना दुख होता है अविनाश का, मतलब कि फिर भी देखो आपके सामने ये बैठा है इंसान कि देखो इसका सब कुछ क्लियर था, पहली ही बार में इनका फेस टू क्लियर हुआ, पहली बार में इनका मेडिकल बिना कोई पॉइंट के इनका मेडिकल क्लियर था। तो भाई देखो फिर भी इंसान इतनी मेहनत करने के आपके साथ में खड़ा है, क्योंकि भाई इसको पता है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। आज अगर ये मेहनत करेगा तो ये केवल इसी के काम आएगी, अगर ये नहीं करेगा तो उसका दुख केवल इसी को होगा। ठीक है, तो देखो भाई कुछ लगभग 50-100 लड़का और लेता तो हो जाता सर। हाँ भाई 50 लड़का लेता तो आपको आराम से हो जाता, बट कोई नहीं यार अविनाश, दोबारा मेहनत करो तो इस बार भी आपका सब कुछ क्लियर है। आपके एग्जाम में कितने लगभग 50 नंबर आ जाएगा ना इस बार? तो आप बता रहे थे सर 53 अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन लगता है कि 2-3 मतलब 3-4 गलत हो जाएगा, बस लगभग 45 के लगभग। 45। तो भाई इस बार आराम से आपका हो जाएगा, डोंट वरी। इस बार आप तो सब कुछ फिट हो, मेडिकल भी आपका फिट है और सब कुछ फिट हो, डोंट वरी, सिलेक्शन आपका इस बार हो जाएगा। तो अभी अंकित बताएगा कि अंकित आपके क्या विचार है अपने आज हमारे पास सबसे पहले, मतलब कि आज आपका हमारे पास नया दिन है ना अंकित का? भैया मेरा भी आज पहला दिन है। ओके दिव्यांशु, आपका भी पहला दिन है, ठीक है। तो ओके दिव्यांशु, आप बताएं कि आपने क्या सीखा आज हमसे, कि मतलब कितना पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, क्या विचार आपके? जी भैया अच्छा पढ़ाते अच्छा। ओके, तो कुछ समझ में आया आज कि हमने क्या पढ़ाया आप लोगों को? जी 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 मतलब सर कि- टॉपिक पॉल्यूशन था। हाँ, मतलब टॉपिक तो था पॉल्यूशन, बट आज आपने हमसे क्या सीखा, मतलब कि क्या कुछ पॉइंट आपने आज हमसे सीखे कि हमको ऐसे बोलना, ऐसे परफॉर्मेंस करने, क्या सीखा आपने आज हमने? जी सर थोड़े पॉइंट सीख लिए, काफी कुछ अच्छा लगा सर मुझे। ओके, तो ठीक है दिव्यांश, अगर आपको अच्छा लगा तो भाई बता दूं कि अपने जो बेस की फीस है कोई ज़्यादा 1000-1500 रुपये नहीं है कि कोई औरों की तरह आपसे यहाँ पर 1000-1500 रुपये लिए जाएँ। भाई देखो और स्टूडेंट और जो पढ़ाते हैं भाई वो केवल आपको खुद पढ़ाते हैं, पर्सनली स्टूडेंट साथ इंटरेक्ट होना भाई उनके लोगों के लिए मुश्किल है, बट हम यहाँ से आप लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास पढ़ने का यही बेनिफिट है कि भाई पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, आप में से हर स्टूडेंट को कमियाँ बताते हैं। ठीक है, तो दिव्यांशु आपका इंतजार रहेगा अपने बेस के अंदर। ओके, तो अंकित बताएगा कि अंकित के क्या विचार अपने बेस के बारे में? भाई सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते आज थोड़ा कम बोलता, कल टॉपिक क्या होगा ये बता दीजिए। कल टॉपिक सेम रहेगा, ठीक है, कल टॉपिक सेम रहेगा। सर आप जितने ठीक सर कल हम पक्का बोलेंगे। अभी आप क्लियर कर दिए तो बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे पढ़ के बहुत सर अच्छा पढ़ाते कल हो। ठीक है अंकित, तो भाई देखो मतलब देखो अच्छा पढ़ाएंगे तो भाई देखो समझ में भी आएगा, क्योंकि मेन थिंग है कि भाई स्टूडेंट की समझ, भाई देखो पढ़ाते सब अच्छा है, बट कुछ बात होती है कि स्टूडेंट को कुछ जो पढ़ाते हैं उनके समझ में आता है, भाई कुछ जो पढ़ाते हैं उनके समझ में नहीं आता है। तो अच्छी बात है कि आप हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है। तो ठीक है अंकित, तो भाई आपका इंतजार रहेगा अपने बैच के अंदर, और किसी को ज़्यादा कोई फीस भी नहीं है, आप आराम से इस बैच के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो अभी बताओगे किसी जी सही है। हाँ ठीक है भाई, सभी का इंतजार रहेगा अपने बैच के अंदर। 1 तारीख से क्लासेस प्रॉपर्ली उसकी स्टार्ट हो जाएगी, फ्री वाली क्लासेस बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो फ्री में हर चीज़ को करना मुश्किल होता है हर इंसान के। बच्चे किसी से पढ़ो चाहे खान, मतलब कि सब इस इंडिया के सबसे बेस्ट वो टीचर खान सर है, बट भाई उनका भी कुछ चार्ज होता है। भाई उसी राह पर हम है, कुछ नॉमिनल चार्ज जितना उनकी बेच की होती है फीस लगभग 300 रुपये, लगभग 300 से 400 रुपये उनकी बेच की होती है, भाई उतनी फीस हमारी होती है। ठीक है, तो आप लोगों से ऐसा है कि किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लो। ओके, तो बाद में अपनी क्लास को एंड करेंगे, शाम को रात को लगभग 9 बजे के आसपास आपकी क्लास होगी, तो उस क्लास में सबको आना है। तो किसी को कोई डाउट है क्या? कौन सी सर रात में टॉपिक कौन सा होगा? आज का टॉपिक है वो है पोल्यूशन। शाम वाले क्लास में भी ये सेम टॉपिक रहेगा, और जो कल के लिए जो टॉपिक है वो मैं रात वाली क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है सर ये कह रहे थे आप दिन में क्लास लगाया करो, शाम को घर पे सर नेट नहीं आता हमारे यहाँ पर। क्या डिफरेंट मतलब? सर शाम को सर नेट नहीं आता घर पे सर, दिन के छत पर जाकर भाई आप वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप